हेलो दोस्तों, आपको अपने चैनल एमए ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो के तहत हम आपको साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो मॉडल सेट से बना है। तो यह जो है चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से जितने भी क्वेश्चन बने हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनको लेकर आए हैं। और यह प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और यह वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। अगर पार्ट नंबर 1 आपने नहीं देखा है तो पार्ट नंबर 1 के लिए आप चैनल में जा सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है एमए ज्ञान स्टडी। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। करे निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड जो होती है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। इस बात को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन 20 नंबर आप देख सकते हैं। 20 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, यानी प्रकाश की जो परिवर्तन के नियम होती है उससे निर्धारित होता है। ऑप्शन है आपतन कोण, प्रवर्तन कोण, प्रवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, आपतन कोण, विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 21 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन देख सकते हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हम बता देना चाहेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है हजामत बनाने के लिए, या हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इस बात को याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं थी। इसका राइट आंसर हम बता देना चाहेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सीधी रेखा में जो होती है प्रकाश की किरण जो होती है गमन करती है। 23 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो एक लेंस होता है, आप देख सकते हैं लेंस ऐसे होता है, ये उत्तल लेंस है और ये जो होता है अवतल लेंस होता है। आपसे पूछ रहा है कि इसमें मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो एक तरफ इधर फोकस होती है और एक तरफ इधर फोकस होती है, तो कुल मिलाकर के 2 फोकस होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है कि किसी माध्यम से अपवर्तनांक का मान होता है। ऑप्शन आप देख सकते हैं साइन आई बटा साइन आर, साइन आर बटा आई, साइन आई गुने साइन आर और साइन आर इंटू साइन आई आर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइन आई बटा साइन आर होता है किसी माध्यम का अपवर्तनांक। इस बात को याद रखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुल मिलाकर के प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। इस बात को याद रखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। 26 नंबर आप क्वेश्चन देख सकते हैं। बोल रहा है कि वस्तु से छोटे और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण में प्राप्त होता है। ऑप्शन है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, ए और बी दोनों, और उत्तल दर्पण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तल दर्पण से वस्तु से छोटे और आभासी प्रतिबिंब जो होता है प्राप्त होता है। इस बात को याद रखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, ए तथा बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं थी। इसका राइट आंसर हम बता देना चाहेंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसको हम काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। इस बात को याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 28 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है कि समतल दर्पण द्वारा क्या बनते हैं। ऑप्शन है आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आभासी प्रतिबिंब जो होता है समतल द्वारा बनता है। इस बात को याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 29 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन है अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में, ए और बी दोनों में। तो इसका राइट आंसर हम बता देना चाहेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों दर्पण में हम वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। इस बात को याद रखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो 30 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है प्रकाश क्या है। कणों का प्रवाह, आँखों को प्रभावित करने वाला ऊर्जा, तापक्रम बढ़ाने वाला ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं।
तो न्यूटन ने कहा था कि प्रकाश जो है कण होता है। तो यहाँ हम इसका राइट आंसर मारेंगे ऑप्शन नंबर ए, कणों का प्रवाह। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आकार में वस्तु के बराबर हो वह दर्पण है। आपको बताना है कि किस दर्पण में वस्तु से जो आकार में बराबर प्रतिबिंब बनता है और प्रतिबिंब जो होता है सीधा बनता है। ऑप्शन दिया है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, बेलनाकार दर्पण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समतल दर्पण में जो होता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है आकार में वस्तु के बराबर बनता है और सीधा बनता है। इस बात को याद रखेंगे। यहाँ देखिए 32 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। आपको बताना है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो यहाँ देखिए 40, 30, 20, 10 दिया है। तो आपको इस बात को पता होगा कि F बराबर क्या होता है, R/2 होता है। तो R/2 से हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो निकालेंगे F का मान तो कितना आएगा, 40 का आधा कितना होता है, 20 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 20 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 33 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब रखा गया है, तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा। यानी उत्तल लेंस जो है इसमें 2f और अनंत के बीच में रखा गया है, तो प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। इस बात को याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 34 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है मुख्य अक्ष के दर्पण के ध्रुव पर जो होता है अभिलंब है, 45 डिग्री के कोण पर झुका है और 180 डिग्री के कोण पर झुका है, 135 डिग्री के कोण पर झुका है। यानी मुख्य अक्ष जो होता है ध्रुव पर जब जाता है, मान लीजिए ऐसे दर्पण बना है और यहाँ से मुख्य अक्ष ये है और ये मुख्य अक्ष यहाँ ध्रुव पर कितने डिग्री के कोण बना है, इस बात को पूछ रहा है। तो 90 डिग्री के कोण पर ऐसे बना है ना, तो 90 डिग्री का कोण मतलब अभिलंब है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आप देख सकते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 35 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है कि कई लेंसों से बने एकल लेंस की उपयोगिता है। ऑप्शन है चश्मे के लेंस में, सूक्ष्मदर्शी के लेंस में, सभी प्रकार के लेंसों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूक्ष्मदर्शी के लेंसों में जो होता है कई लेंसों से बने एकल लेंस की उपयोगिता होती है। अब यहाँ 36 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। बोल रहा है कि उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति है। यानी उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब यानी इमेज बनता है उसकी प्रकृति क्या होती है। ऑप्शन है वास्तविक, आभासी, वास्तविक तथा आभासी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है उत्तल दर्पण में बनता है। इस बात को याद रखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 37 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है कि फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज परिवर्तन के बाद समांतर किरण पुंज किस दर्पण में बदल जाता है। यानी अभिसारित यहाँ कह दिया गया ना, तो अभिसारित किस दर्पण के द्वारा किया जा सकता है, उत्तल दर्पण के द्वारा किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तल दर्पण हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। यानी कोई भी वस्तु है उसका आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से बनता है। यहाँ देख सकते हैं समतल में, उत्तल में, अवतल दर्पण में, इनमें से सभी दर्पण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी दर्पण में जो होता है वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। इस बात को याद रखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि तेल लगा कागज होता है। ऑप्शन है पारदर्शक, अपारदर्शक, प्रभाषक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रभाषक होता है। इस बात को याद रखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है कि एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है, तो इसका प्रतिबिंब है। आपको बताना है कि अवतल दर्पण जो है उसमें ध्रुव दिया है और फोकस दिया, इनके बीच रखा गया है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, क्या बनता है, आभासी। यानी क्या बनता है, आभासी, यानी काल्पनिक बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। तो यहाँ नहीं, जो होता है काल्पनिक बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। इस बात को याद रखेंगे। यहाँ आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है जब ध्रुव और फोकस के बीच अवतल दर्पण में रखेंगे तब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काल्पनिक और बड़ा होगा। 41 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि डायऑप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी है।
तो 1 मीटर वाले फोकस दूरी की क्षमता को क्या कहते हैं? डायऑप्टर, एक डायऑप्टर कहते हैं। यानी जिस लेंस की फोकस दूरी जो है 1 मीटर है तो उसकी क्षमता 1 डायऑप्टर होगी, इस बात को याद रखेंगे। अब यहाँ देखिए 42 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यदि आपतन कोण I है और परिवर्तन कोण R है तो इनमें से कौन सा जो है शर्त सही है? तो हम जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम से आपतन कोण I बराबर परिवर्तन कोण R के बराबर होता है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? I बराबर R हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि किसी F, यानी यहाँ F जो है फोकस दूरी है और M लिखने का उद्देश्य है कि मीटर में होगा, यानी कि फोकस दूरी की लेंस की क्षमता होगी। तो P बराबर क्या होता है? यहाँ हम बता देना चाहेंगे आपको कि P बराबर, आप जानते होंगे P बराबर 1/f होता है ना। अगर F का मान निकालेंगे तो 1/p हो जाएगा, लेकिन हमको F दिया है और P का मान पूछा है तो 1/f होगा ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1/f जो मीटर में है। तो चलिए दोस्तों यहीं हम प्रश्न को समाप्त करते हैं और इसी चैप्टर से और भी क्वेश्चन हैं जिसको हम वीडियो के पार्ट नंबर 3 के तहत लेकर आएंगे। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसा ही प्रश्न और वीडियो हमेशा हम आपके लिए लेकर आते रहें। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद।